हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 21 मई 2025 के करंट अफेयर। तो आज प्लेसेस इन न्यूज़ में आप सबको जाके देखना है मैप में तुलारी लेक, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी करंट अफेयर में है आपका, जैसे कि सेकंड वाला हम लोग देखें इंडस रिवर। ये क्यों है करंट अफेयर में, ये तो सारा देश जानता है कि हमने कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया दोस्तों, कैंसिल नहीं किया, ठीक है। सस्पेंशन और ख़त्म करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है दोस्तों ना, जो हमारे मतलब यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो इंडस का पानी है, इंडस वाटर का, ये मतलब इंडियन फार्मर्स के यूज़ में लाया जाएगा। मतलब उसी एरिया में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब एरिया में यूज़ में लाया जाएगा, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को इसके बारे में जानना चाहिए। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, अभी एक बार और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों, है ना। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहीं चाइना से मतलब जो तिब्बत जो एरिया है चाइना का ऑक्यूपाइड, यहीं से मतलब स्टार्ट होती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए सीधा ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, ये वाला देख रहे हैं, ये रहा इंडस रिवर हो गया है कि नहीं, ये इंडस रिवर हो गया, ऐसे ही जाके ये एंटर करती है, ठीक है। अब हम लोग बेसिक जान लेते हैं ये कहाँ से स्टार्ट करती है। तो मानसरोवर लेक है, तिब्बत में पड़ता है, जो कि मतलब चाइना का ऑक्यूपाइड है एरिया है, ठीक है। इसकी लेंथ टोटल कितनी है, तो 2880 किलोमीटर। पर मेन क्या मैटर करता है कि इंडिया में 800 किलोमीटर बहती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाके ये गिरती है, पाकिस्तान का कराची एरिया है दोस्तों, अरेबियन सी में, वहीं पे गिरती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है ना। अब इसमें जो रवि, ब्यास और सतलज है, रवि, ब्यास और सतलज, इस तीनों रिवर का पानी जो है इंडिया को मिलता है और इनको ईस्टर्न रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और झेलम, चेनाब और इंडस का जो पानी है उसको पाकिस्तान को दिया जाता था। अभी क्या मतलब, पहले क्या हुआ था कि जब ये ट्रीटी हुई थी तो इसका लगभग 80% वाटर डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया यूज़ करेगा। तो हमारे यहाँ से जा रही है तो हम लोग 80% उसे दे रहे। उसके अलावा उस ट्रीटी के दौरान में लगभग 80 करोड़ रुपए तक मतलब इंडिया की तरफ से दिया गया था पाकिस्तान को। मतलब इस समय का मतलब 5000 प्लस करोड़ होता अगर देखा जाए तो। मतलब इतना कुछ क्यों किया गया भाई, हमारी नदी है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। तो इन सब के चक्कर में बस इतना जान ली ट्रिब्यूटरीज इसकी झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। रवि, ब्यास, सतलज जो है इंडिया की हैं, जो मतलब जो इंडिया यूज़ करता है 80% वाटर, ठीक है। और इसमें झेलम, चेनाब और जो आपका दूसरा है सतलज, वो 80% उसका वाटर कौन यूज़ करता है, पाकिस्तान, ठीक है। अब जब इंडस रिवर है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कशन ना हो तो कैसे चलेगा। तो ये दोस्तों जो है कंटेम्प्रेरी है इजिप्ट और मेसोपोटामिया की, मतलब उसके समय की, है ना। इसका मतलब अगर देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन समझिएगा दोस्तों, अर्बन सिविलाइजेशन है, गांव देहात की नहीं है, मतलब शहरीकरण है इसमें, ठीक है। और ये किसके समक्ष की है, ये मतलब इजिप्ट और मेसोपोटामिया के समक्ष की है, ठीक है। और इसके अलावा इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक। और ये ध्यान रखिए यहाँ पे मतलब वुमेन डोमिनेंस था, मतलब आदमियों को इतनी नहीं चलती थी जितनी औरतों को चलती थी, बस इतना ही जानिए। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी में ध्यान, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। इसमें बिचौलिया कौन था, ब्रोकर कौन था, वो इसको कराया था बिचौलिया, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। और अभी जो है ये जब इससे बोला गया, पाकिस्तान ने बोला कि मतलब हमारा इंडस वाटर ट्रीटी मतलब सस्पेंड कर दिया ये वो, तो वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया, जयशंकर साहब ने बोल दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान को कंट्रोल मिला था वेस्टर्न रिवर में और इंडिया को मिला था, अब वेस्ट में ही है मतलब पाकिस्तान इंडिया के, तो वेस्टर्न रिवर मिल गया और ईस्टर्न रिवर्स में मिल गया इंडिया को कमांड। रवि, व्यास और सतलज पे इंडिया को मिला। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सतलज है ना, ये सतलज इंडिपेंडेंटली जाके मतलब इंडस से जुड़ती है। बाकी सब क्या छोटी छोटी नदियों के साथ एक साथ मिलने के बाद मिलती हैं इंडस से, ये इंडिपेंडेंटली जाती है और मिलती है उससे, ठीक है, किससे, इंडस रिवर से, ठीक है। और ये देखिए सतलज ज्वाइंस इंडस इंडिपेंडेंटली, दीज 5 मतलब ये वाली झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलज, ये पांचों मिलके पंजाब वाला एरिया बनाती हैं। मतलब पंजाब, पन मतलब 5 और अब मतलब वाटर होता है पंजाब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, मुल्ला पेरियर डैम। ये क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, तो न्यूज़ आप पहले जान लीजिए। ये डैम जो है ये केरला में है, पर इसका पूरा तरह से कंट्रोल जो है और जो ऑनरशिप है, जो मतलब इसका मैनेजमेंट है, सारा के सारा चीज़ कौन करता है, तमिलनाडु करता है, ठीक है। तो केरला जैसे कि मतलब हाल फिलहाल में लैंडस्लाइड से इतना वो उसको दिक्कत हुई है, तो वो सोच रहा है कहीं अगर मान लीजिए इस डैम में क्रैक आ गया, काफ़ी पुराना है, 126 साल से भी पुराना है, तो वो सोच रहा है कि अगर इसमें क्रैक आ गया या फिर ये टूट गया तो आसपास की जो भी लिविंग लोग हैं जहाँ पे रह रहे हैं, जो मतलब है मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब ये कह रहा है कि भाई या तो आप इसको पूरा तरह से मतलब तोड़ के नया बनाओ, नहीं तो ये सही नहीं होगा, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट को भी बोला है केरला, है ना। तो तमिलनाडु इसके विपक्ष में क्या बोला, तमिलनाडु बोल रहा है भाई साहब आप रुको, हम इसको बनवा देंगे, ठीक है ना, हम इसको रिपेयर करवा देंगे, ठीक। यही सब मैटर है बस। मेन आप जान लीजिए केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, रुकी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये केरला है ना, केरला में यही वाला जो पोर्शन है यहीं पे है ये मुल्ला पेरियर रिवर, ठीक है। मतलब डैम जो है ये पेरियर रिवर है और तमिलनाडु का कंट्रोल है इस पर, ठीक है। चलिए, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है केरला के, और ये किसके कॉन्फ्लुएंस में, मुल्लायर और पेरियर रिवर। पेरियर रिवर केरला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसको लाइफ लाइन ऑफ मान लीजिए केरला भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम यूज़ होता है इससे, मतलब, ठीक है।
थोड़ा सा पेरियर रिवर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेरियर रिवर जो है मतलब 244 किलोमीटर लेंथ है इसकी, और इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ केरला। इस पे कंट्रोल इसलिए तमिलनाडु करता है क्योंकि ये ओरिजिनेट मतलब यहीं मतलब तमिलनाडु से होती है ना। शिवगरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट में पड़ेगा तमिलनाडु के, उसी पोर्शन से ये मतलब ओरिजिन करती है। और ये है इस पे जो डैम बना है मल्लू डैम, वो मतलब बना तो केरला में है पर पूरा कंट्रोल जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। किसके थ्रू बहती है ये? पेरियर नेशनल पार्क के थ्रू मतलब साथ में बहती है मतलब उसके अंदर में। और ट्रिब्यूटरीज इसके देखिए मुल्लायर है, मुथी रपूजा हो गया, चेरुथोनी हो गया, पेरिन जनकुट्टी हो गया। इसमें मुल्लायर ध्यान रखिएगा थोड़ा दोस्तों, है ना। मुल्लायर और पेरियर क्रेक मतलब जो कॉन्फ्लुएंस है उसी पे मुल्ला पेरियर डैम भी बना हुआ है, ठीक है। अब डिस्प्यूट तो मैंने आपको बता दिया, केरला बोला या तो इसे तोड़ के नया बनाओ, और तमिलनाडु बोला हम इसको रिपेयर करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है। तो रखने वाली बात क्या है? डैम सेफ्टी एक्ट 2021, ये सारी चीज़ें जो डैम से रिलेटेड होती है ना, उन सब चीज़ों को ये रेगुलेट करता है, नियम बनाता है, फॉलो करता है ना, इंस्पेक्शन करता है, सारा रिव्यू देता है, रिकमेंडेशन देता है ना। इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे लगती है? जैसे डैम सेफ्टी एक्ट 2021 की एप्लीकेबिलिटी अगर मान लीजिए 15 मीटर से हाई है डैम, तब लगेगी, या तो 10 से 15 मीटर की हाइट है पर वो क्या है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है या स्पेशल ऑपरेशनल फीचर है उसमें, तब जाके ये एप्लीकेबिलिटी लगेगी डैम सेफ्टी एक्ट 2021। इसके अलावा आप देखेंगे डैम से रिलेटेड 2 और हैं, मतलब जैसे स्टेट लेवल के लिए अलग है, मतलब ये है सबके लिए है, मतलब स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं, मतलब कुछ जो मतलब इसको देखती हैं। जैसे कि एक आपका हो गया नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, मतलब ये कमेटी है जो मतलब रूल्स रेगुलेशन को बनाती है। और उसके बाद एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे है, ये रूल्स है को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल पे भी 2 ऐसी ही बॉडी हैं, जैसे कि स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है? रेगुलर इंस्पेक्शन करती रहती है डैम्स का। और उसके बाद स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ये रिकमेंडेशन देती है मतलब इनसाइड व्यू देखने के बाद, है ना। इसके बाद आता है आपका फोर्थ करंट अफेयर। फोर्थ करंट अफेयर में आपका है ओलिव रिडल टर्टल। ओलिव रिडल टर्टल क्यों न्यूज़ में है दोस्तों? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन ओलिविया न्यूज़ में आया। ओलिविया मतलब न्यूज़ में आया, मतलब अभी नहीं आया, ये चल तो बहुत पहले से रहा है 1980 से, पर अभी न्यूज़ में थोड़ा, है ना। ये और ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था इनको मतलब कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों, मेरे ख्याल से CDS और एनडीए में भी पूछा गया है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। इसका नाम क्यों ऐसा है कि इसके ऊपर में एक जो जिसका वो होता है ना ऊपर जो कैरी करता है, ये ओलिव कलर का होता है कैरापेस, ठीक है। किस लिए ये फेमस है? क्योंकि ये मास नेस्टिंग करता है, मतलब एक साथ मतलब अंडों को देती हैं मतलब बीच पे, ठीक है। और उस प्रोसेस को ही कहा जाता है एरीबाड़ा, ठीक है। क्या कहते हैं? एरीबाड़ा, यूनिक मास नेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पे मिलती हैं ज़्यादा? मतलब ये पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशन के गर्म पानी वाले इलाके में मिलती है, ठीक है। वल्नरेबल है, इतना भी क्रिटिकली इंडेंजर नहीं है, पर यह है कि जो उड़ीसा के पास में गहरी माता के पास होता है इनका, ठीक है। गहरी माता मरीन सेंचुरी ये फेमस है उड़ीसा में, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोकरी है, मतलब एक कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल, ठीक है ना। किसके लिए? सी टर्टल के लिए, ठीक है। और सी टर्टल कौन सा? मतलब ये ओलिव रिडल टर्टल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें आप स्टेटस जान लीजिए जो हमेशा पूछते हैं। तो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में है ये, IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से ये वल्नरेबल है, और साइड्स में अपेंडिक्स 1 मतलब इसका इंटरनेशनल व्यापार नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों अजरबैजान। एक बार मैं आपको इसको मैप में दिखा देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अजरबैजान और आर्मीनिया, इन दोनों में काफ़ी कट्टर दुश्मनी है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो अब देखिए अजरबैजान जो है साउथ काउकेसस रीजन का ये पार्ट है, ठीक है। मतलब काउकेसस माउंटेन रेंज आती है वहाँ पे है। मतलब इसके अलावा अगर आप देखेंगे आर्मीनिया और जॉर्जिया भी इस एरिया के पार्ट है, मतलब काउकेसस रीजन के, ठीक है। अब ये क्या है? ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। इसके ईस्ट में अगर आप देखेंगे, ईस्ट में कैस्पियन सी है। अब देखिए आप ये जो है इसके ईस्ट में कैस्पियन सी पड़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया कि ये मतलब आर्मीनिया और जॉर्जिया के साथ साथ ये भी अजरबैजान भी काउकेसस रीजन का पार्ट है, ठीक है। अगर इसके नॉर्थ में देखेंगे तो आप रशिया मिलेगा। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे इसके, ये रहा आपका अजरबैजान के ये वाला जो पार्ट है आपका, ये रशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे जॉर्जिया हो गया। अब अगर जैसे ये नॉर्थ गए और इसके बाद वेस्ट में गए तो इस तरफ आ जाएंगे, तो ये आपका जॉर्जिया हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट में आर्मीनिया, वेस्ट आपका इस साइड पड़ जाएगा, तो ये अजरबैजान है, इसके वेस्ट में ही आर्मीनिया पड़ गया ये वाला दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ आपको यहाँ नीचे मिलेगा इसके अजरबैजान के, तो ये पूरा एरिया जो है ईरान आ जाता है, ठीक। और ये टर्की के साथ भी बॉर्डर मतलब करता है। अगर आप जैसे देखेंगे टर्की, आप ये देखिए ये आपका टर्की है ना, तो अजरबैजान का एक एरिया छोटा सा इधर आता है ना, जो कि मतलब इसके कांटेक्ट में नहीं है। मतलब जैसे कि ये अजरबैजान हुआ ना, अजरबैजान से ये इतना एरिया छोड़ दो तो यहाँ पे आता है इसका एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है मतलब ये अजरबैजान का, और इसी के कांटेक्ट में आपका आ जाता है टर्की, मतलब इनडायरेक्टली वाया नखरचीवन एक्सक्लेव, यही वाला है, ठीक है। पार्ट ऑफ अजरबैजान नॉट कनेक्टेड टू द मेनलैंड, मतलब इसकी मेनलैंड से कनेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद आता है आपका सेकंड मतलब सिक्स करंट अफेयर आ जाता है। सिक्स करंट अफेयर हाल फिलहाल में मतलब क्रूड ऑयल की और मतलब आप तो समझ रहे हैं कितना रेट का चल रहा है ना। तो मेन मैं सोच रहा था कि आप लोग को ये पता होना चाहिए मतलब जो भी स्टैंडर्ड मतलब क्रूड ऑयल के तय होते हैं वो किस तरह के होते हैं। दो तरह के स्टैंडर्ड हैं दो मतलब दोस्तों, एक तो जो ग्लोबली फॉलो होता है और एक डोमेस्टिकली फॉलो होता है। एक होता है दोस्तों ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है। एक WTI होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। मतलब ये आप जान लीजिए US ऑयल फील्ड जितने हैं ना वहाँ पे मतलब जो ऑयल क्रूड ऑयल मिलता है उसकी मतलब जो एक तरह से क्वालिटी माप के लिए या फिर आप बोल दिए उनका एक स्टैंडर्ड है, तो वो WTI क्रूड ऑयल का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ का है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्थ सी में, ठीक है, शेटलैंड आइलैंड्स और नॉर्वे के बीच में, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो टेक्सास हो गया, लुआसियाना हो गया, नॉर्थ डकोटा हो गया, ये सारे US ऑयल फील्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसका जो API ग्रेविटी है किसका, ब्रेंट क्रूड ऑयल का API ग्रेविटी थोड़ा सा कम होता है किसके मुकाबले, API ग्रेविटी ऑफ ये मतलब जो WTI है, ठीक है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है WTI क्रूड ऑयल की, ठीक है, इसलिए हैवियर होता है WTI से क्योंकि इसकी स्लाइटली लोअर API ग्रेविटी होती है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे सल्फर कंटेंट किस में ज़्यादा है, तो सल्फर कंटेंट इसमें मतलब अगर देखेंगे किसके मुकाबले देखते हैं, अगर WTI के मुकाबले अगर देखेंगे 0.37% होता है सल्फर, ये लेस स्वीटर होता है WTI से और ये ज़्यादा स्वीटर होता है, ठीक है। ये लाइट एंड स्वीट बट लेस देन WTI, यही इन दोनों का लोअर API और सल्फर का जो मिक्सचर है यही समझिए लाइट एंड स्वीट होता है पर WTI से कम, और ये ब्रांड से ज़्यादा होता है। कौन सा WTI, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ग्लोबल बेंचमार्क के लिए, ठीक है, मतलब यूज एज ए ग्लोबल बेंचमार्क बाई ओपेक कंट्री जितनी से हैं और मोस्टली जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड करती हैं, ठीक है। और इसको US बेंचमार्क है जो कि डोमेस्टिक ऑयल प्राइसिंग के लिए होता है। ये मोस्टली सी बेस्ड प्रोडक्शन होता है इसमें, और ये लैंड लॉक्ड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये रिलेवेंट टू इंडिया है एज इट इम्पोर्ट, मतलब ये ओपेक नेशन से ही लेती है इसीलिए ये ज़्यादा रिलेवेंट है। मतलब ब्रेंट इज़ द की बेंचमार्क फॉर इंडिया, ठीक है। ये ब्रेंट इज़ द की बेंचमार्क फॉर इंडिया, और ये थोड़ा सा मतलब कोई रिलेवेंट ही नहीं रहता कि जब लेता ही नहीं इंडिया तो क्या रिलेवेंट रहेगा, है ना दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बैरल में पूछा गया था क्वेश्चन कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है, ठीक है। WTI इज ऑफ स्लाइटली बेटर क्वालिटी बट मोर एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक हो रहा है, ऊपर से लैंडलॉक में हो रहा है, उसके बाद सी के रास्ते लाना है, तो जो सी में हो रहा है ऑलरेडी उसको लाना ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। उसके बाद पुर्तगाल अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, इलेक्शन के कारण न्यूज़ में, बस इतना आप जान लीजिए। इसकी कैपिटल लिस्बन है, एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैप में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आइबेरियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, और पेनिनसुला उसको कहा जाता है जो तीन तरफ से मतलब समुद्र से घिरा हो। तो इसी में ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों ना, इसके जो मतलब वेस्ट साइड में स्पेन के, तो यही जो है पुर्तगाल है, ठीक है। ये इसकी राजधानी लिस्बन है, ठीक। अब इसमें कुछ जान लीजिए आप, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ मेनलैंड यूरोप का सबसे वेस्टर्न पार्ट में रहने वाला जो मतलब कंट्री है वो है आपका पुर्तगाल, ठीक है। लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, मैं वही बताया आपको दोस्तों, है ना। ये जो है ये पूरा एक आइबेरियन पेनिनसुला है, इसी के वेस्ट पार्ट में ये देखिए, है ना, वेस्ट कोस्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करती है स्पेन से, नॉर्थ और ईस्ट में, क्योंकि साउथ और वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन हो गया। देखिए ये साउथ में अगर आप देखेंगे इसके अटलांटिक हो गया, और उसके बाद वेस्ट में देखेंगे आपके अटलांटिक हो गया। अब इसके नॉर्थ में देखिए स्पेन हो गया, और इधर ईस्ट में भी स्पेन हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके अलावा क्या है ना, ये सिर्फ यही नहीं है मतलब इसकी रेडिटी, इसकी कुछ मतलब ऑटोमिनस रीजन भी हैं जो समुद्र में पड़ेंगे अटलांटिक ओशन में। ये इसमें तो मतलब अभी दिख नहीं रहा दोस्तों, है ना। वो दो कौन सी है इसी की टेरिटरी, एक मेडीरा है, एक एजोस आर्किपेलागो है, मतलब इसी से थोड़ी दूर में, मतलब इस साइड में ही है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, टेगस रिवर है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट का जो नाम है पोंटा दो पिको है। इसको और बोलते हैं पिको अल्टो, लोकेटेड कहाँ, एजोस, जो कि इसकी मतलब एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 8th करंट अफेयर। 8th करंट अफेयर में क्या है दोस्तों, इसमें न्यूज़ में क्या है, जैसे इसरो ने अभी हाल फिलहाल में अपना 101वां मिशन लॉन्च किया था, है ना। 101वां मिशन कौन सा है इसका, इसने मतलब एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था, EOS 90 सैटेलाइट, जो कि मतलब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया था, पर ये फेल हो गया, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C61 मिशन, ठीक है, श्रीहरिकोटा। अब हम लोग को जानने वाली क्या बात है, PSLV होता क्या है, ये है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब जैसे ये अर्थ है हमारा, एक तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, और ये वाला हो जाएगा जो पोल टू पोल होता है, ये आपका पोलर प्लेन हो गया, इसी के थ्रू मतलब लॉन्च किया जाता है पोल की तरफ, है ना। ये जो है 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, डेवलप्ड बाय इसरो। अब अगर आप रॉकेट देखेंगे तो रॉकेट में एक ऊपर का सिरा होता है, ऐसे ये पार्ट वाइज होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह ये 4 मतलब 4 स्टेज हो गया, मतलब 1 2 3 4, उसके बाद लास्ट में मतलब ये मतलब फ्यूल होता है, जैसे इसका खत्म हो गया ये हट जाएगा, इसका खत्म हो गया ये हट जाएगा, इसका खत्म हो गया इसका हट जाएगा, इसका खत्म हो गया, मेन सेटेलाइट इसमें होता है, यही जाके बाहर में लॉन्च कर देता है, ठीक है। 4 स्टेज होता है लॉन्च व्हीकल इसरो के द्वारा। और इसके अलावा आप देख लीजिए डिजाइन टू प्लेस सेटेलाइट्स, मतलब जियो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में ये डालने के लिए, मतलब मोस्टली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा काम आता है। आप थोड़ा सा आप जान लीजिए PSLV और GSLV में फ़र्क क्या होता है। PSLV का ही मतलब एडवांस वर्जन है आपका कौन सा, GSLV, और GSLV से और तगड़ा है Mark 3 वाला, ठीक है, वो अब बाद में पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए PSLV क्या है, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, मतलब इसके 4 स्टेज में जो पहला जो होगा सॉलिड फ्यूल होगा, फिर लिक्विड फ्यूल, फिर सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, ठीक है। उसके बाद ये डिलीवर्स क्या करता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट डिलीवर करता है, और ये क्या डिलीवर करता है, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट को डिलीवर करता है, ठीक है। ये 3rd जनरेशन है PSLV, और GSLV आपका है 4th जनरेशन। ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ये 3 स्टेज लॉन्च
व्हीकल है, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये मतलब ये लोअर मास की जो सेटेलाइट होती है उनको लॉन्च करता है, जैसे लगभग 1400 kg तक की। ये दो तरह की लॉन्च करता है, एक तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर अगर है तो 200 की मतलब 2000 kg तक भी लॉन्च करता है, और अगर लोअर मतलब अर्थ मतलब ये जो है लोअर अर्थ मतलब ऑर्बिट में अगर करना होता है तो ये 10,000 kg तक का भी लॉन्च कर सकता है। इसका अगर मिशन देखेंगे तो चंद्रयान 2 इसी के थ्रू हुआ था, और चंद्रयान 1 ये इसके थ्रू, और गगनयान जो हम लोग करेंगे GSLV के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 9th करंट अफेयर है आपका, तो न्यूज़ में है आपका टोर्नेडो, भवंडर जिसे बोलते हैं हिंदी में, है ना। अब ये क्यों न्यूज़ में है, मतलब साउदर्न US जो मतलब रीजन है वहाँ पे कल लगभग 20 आदमी मर गए इसके कारण, बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। अब टोर्नेडो देखो, जैसे कि अगर ये लैंड पे आ रहा है तो इसको टोर्नेडो कहेंगे, और यही अगर वाटर बॉडी के ऊपर आ जाए तो उसको वाटर स्पाउट कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटर स्पाउट कहेंगे। ये कैसे होता है, मतलब ये कनेक्शन होता है लैंड से लेके मतलब आसमान तक, वर्टिकल लैंड बेस्ड कॉलम ऑफ वायलेंटली रोटेटिंग एयर डेट फॉर्म्स फ्रॉम द बेस ऑफ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें वही है, मतलब जैसे कि गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आएगी, तो दोनों में मतलब कोलिशन होगा और बीच में से स्ट्रॉन्ग विंड तो चली जाएगी, तो इसको ऐसे घुमाता रहता है। अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी कमी है, लो ह्यूमिडिटी है, तो मतलब एक तरह से मतलब डस्ट और मतलब जो धूल धक्कड़ होता है ना उसका राउंड लगेगा। नहीं तो अगर मतलब ह्यूमिडिटी है तो मतलब कंडेंसेशन होगा तो व्हाइट कलर का बादलों से घेरा हुआ ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो विजिबल एज ए क्लाउडेड फील्ड कंडेंसेशन फनल, मतलब फनल की तरह दिख रहा है, जैसे लैब में हम लोग देखते हैं उसी को उल्टा कर देंगे तो उसी की तरह दिखता है, मतलब ये पोर्शन होगा, ठीक है। स्पीड इसकी लगभग 105 से लेकर 322 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक। 322 वाला काफ़ी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। और ये लैंड पर अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अगर नेचुरल फिनोमेना देखोगे तो उसमें सबसे डिस्ट्रक्टिव यही होता है, टोर्नेडो, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए फॉर्म्स व्हेन वार्म, मतलब वही ट्रॉपिकल जो एयर होती हैं, है ना, और उसके बाद पोलर जो एयर होती हैं, दोनों जब कोलाइड्स करती हैं तब ये बनता है, ठीक है। और बहुत तेज स्पीड मतलब से एयर की, ठीक है। फॉर्म्स व्हेन वार्म और मॉइस्ट एयर जो ट्रॉपिकल होती हैं, कोलाइड्स विद कूल और ड्राई एयर जो पोल से तो मतलब ड्राई एयर ही आएगी ना, कोल्ड। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान रखना पूछ सकता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया था। इसके स्ट्रेंथ ये मेजर किया था EFS से, इसका मतलब है इनहैंस्ड फुजिटा स्केल। इसमें दो तरह से मतलब EF 0 से लेकर EF5 तक मतलब मेजर होता है। अगर 0 है तो वीकेस्ट है, अगर 5 है तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। ये मैंने बनाया हुआ है, आप देखेंगे इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग विंड ऐसे हो गया, कोल्ड विंड नीचे आ रहा है, हॉट विंड ऊपर जा रहा है, इन्हीं के सम्मेशन में कोलिजन में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो मतलब उतना वाइट मतलब क्लाउड टाइप का नहीं दिखेगा, अगर है ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है तो मतलब ये क्लाउडी टाइप के दिखेगा, ठीक है, कंडेंसेशन हो जाएगा ना, इसलिए। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों 10 10th करंट अफेयर। 10th करंट अफेयर क्या कहता है, RS-24 यास। ये क्या है दोस्तों, मतलब न्यूज़ में ये है कि जो यूक्रेन बता रहा है कि रसिया पूरा तैयार था इसका यूज़ करने के लिए। तो भाई ये है क्या, ये दोस्तों रशिया द्वारा बनाया गया एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल क्या है दोस्तों, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाए आसमान से फिर नीचे आके गिरे, और क्रूज मिसाइल होता है जो सीधे टारगेट को साइन से घूम जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स वो मिसाइल होती है जिनकी मतलब रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो ये कितना kg का है दोस्तों, 49,000 किलो का है। उसके अलावा इसका रेंज 2000 से लेकर 10,500 किलो, मतलब दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे ये फोड़ ना सके। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है, ये MIRV कैपेबल है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। मतलब एक ही जो मतलब मिसाइल होगा उसमें कई मतलब वॉर हेड होंगे। अगर मान लीजिए जैसे S-400 है, ये कैसे टारगेट करता है, एक मिसाइल आ रही है तो उसको टारगेट करने के लिए, पर एक ही मिसाइल में 10-12 गिर जाएगा, 24 गिर जाएगा, तो कैसे करेगा टारगेट, है ना, कंफ्यूज कर देता है ना। और इसमें मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल वॉरहेड के साथ ये कर सकता है, इसलिए बहुत डेंजरस है, किसी को भी उड़ा सकता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 11th करंट अफेयर, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड ये कितने लैंग्वेज में दिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो आप जान लीजिए न्यूज़ में क्यों है, जो मतलब हमारे मतलब रामभद्राचार्य जी हैं ना, संस्कृत स्कॉलर, उनको प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इस अवार्ड से अवार्ड दिया है, ठीक है। ये 58th एडिशन है 2025 में, ठीक है। इसको स्टार्ट कब किया गया था, 1961 में। अगर देखेंगे लिटरेचर के से मतलब फील्ड में तो इंडिया की तरफ से ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर ऑफ इंडिया है, ठीक है। और उसमें एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जिसको अगर एक बार मिल गया उसको दोबारा नहीं मिल सकता, और जिस लैंग्वेज में मिल गया ये अवार्ड उस लैंग्वेज को अगले 2 साल तक उस लैंग्वेज में किसी भी पोइट को मिलेगा नहीं, ठीक है। अब लैंग्वेज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल, कितनी 22 लैंग्वेज है और इंग्लिश, टोटल मिला के 23 लैंग्वेज में इस अवार्ड को दिया जाता है। इसमें कैश अवार्ड हो गया है, एक मूर्ति दी जाती है ब्रॉन्ज कलर की, ब्रॉन्ज की बनी हुई वाघ देवी जो सरस्वती माँ होती हैं, ठीक है। इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी पहली बार किसको मिला था, शंकर क्रूप को मिला था जो कि मलयालम पोएट हैं। और उसके अलावा मैंने ये तो आपको बता दिया कि अगर जिस लैंग्वेज में मिल जाएगा उस लैंग्वेज को अगले 2 साल तक उस लैंग्वेज में ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर ये अवार्ड मतलब जिस राइटर को दिया गया उसको कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर सिलेक्शन बोर्ड जो इसको सेलेक्ट करती है अगर उसने सोचा कि इस बार कोई भी इस लायक नहीं है देने लायक, तो वो उस साल देगी भी नहीं। हर साल दिया जरूर जाता है, पर अगर सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि नहीं देना है इस बार कोई इस लायक नहीं है तो नहीं देंगी, ठीक है।
उसके बाद 12th करंट अफेयर आपका जाता है दोस्तों न्यू कैलिडोना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास में, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये है ना, ये इसी का पार्ट है, इसी के एरिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में ही। और ये क्या है, ये दोस्तों मतलब एक फ्रेंच टेरिटरी। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं ये फ्रीडम मांग रहे हैं, क्योंकि लोकल लोग जो यहाँ पे हमेशा से थे है ना, वो लोग इनसे फ्रीडम मांग रहे हैं, भाई हमको पूरी तरह से आज़ाद कर दो। और फ्रांस को क्या है कि यहाँ पे मतलब ग्लोबली अगर देखेंगे निकल 25% जो ग्लोबली पाया जाता है वो मिलता है इधर, तो फ्रांस कैसे छोड़ दें, है ना। तो यही न्यूज़ है, बस ये ध्यान रखिएगा। अंदर न्यू कैलिडोनिया किसकी टेरिटरी है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है बस, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों AI एंकर अंकिता। ये क्यों न्यूज़ में है, ये लॉन्च किया गया है दोस्तों मतलब असम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए इंग्लिश और असमिया लैंग्वेज में ये डिजिटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 14th करंट अफेयर में सागर में सम्मान इनिशिएटिव। मतलब ये जो लेडीज़ लोगों को ना मैरीटाइम सेक्टर में मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो हमारे जो मतलब यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्हीं द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया और लॉन्च किया गया। किस डिपार्टमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, मतलब इसी के मिनिस्टर हैं ये भी, ठीक है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैरीटाइम सेक्टर में बढ़ाने के लिए। और 18 मई को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम होता है ना, उसी के तहत ये किया गया है। उसके बाद थीम 2025 क्या है, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, ठीक है। उसके बाद 15 करंट अफेयर आ जाता है 21 मई। ये क्या होता है इस दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन जो हमारे मतलब 9वें PM थे है ना, राजीव गांधी जी है ना, उनका मतलब उनको मार दिया गया था। मतलब श्रीलंका के मतलब एक आतंकवादी टाइप ग्रुप था, मतलब श्रीलंका बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप LTTE, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। इनके द्वारा मतलब बम से मार उड़ा दिया गया था, ठीक है। और ये कब हुआ था, 21 मई 1991 में, ठीक है। और उसी के बाद जब इनका देहांत होगा तो 1991 में ही इनको मतलब भारत रत्न भी दिया गया था पोस्टह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत दिया गया था। ये 9th PM ऑफ इंडिया थे राजीव गांधी जी 1984 से 1989 तक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे बस यही है ना। उसके बाद 16 करंट अफेयर आप देखेंगे दोस्तों, तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरियन टूरिज्म किसको बनाया गया है, हिना खान, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं और अभी हाल फिलहाल में कैंसर से भी मतलब पीड़ित रही हैं ये ना। साउथ कोरिया जो है मतलब ईस्ट एशिया में ही एक देश है जिसके कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है। अभी इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट या PM मान लो ली चो हॉन है, ठीक है। उसके बाद आपका 17 करंट अफेयर आ जाता है आपका इंदिरा सौर गिरिजल मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के फार्मर हैं उनकी स्थिति को, उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें क्या है कि उनको इरिगेशन फैसिलिटी दी जाएगी सोलर एनर्जी का यूज़ करके। और यहाँ पे जो भी मतलब पोंडू मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज करते थे पोंडू, उनको मतलब ज़मीन का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं।